ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18-19 भाग 2। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। क्राफर्ड के शासनकाल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने लगे। बहुधा मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्तिकाल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय पर बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष न रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आते जाते हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतनावस्था में पड़े हुए लोगों को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृतपान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड़ पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका कोई परिणाम अब तक ना निकला। उनका केवल 7 दिनों तक शिरडी निवास ही सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का 1910 से 1917 तक का सहवास क्या व्यर्थ हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपाघन की राह देखा करता हूँ,
जो मेरे ऊपर अमृत वर्षण करें। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे। ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचार को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाड़ पंथ का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाड़ पंत शीघ्र ही श्यामा के घर पहुँचे और उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन हम कल अगले अंश में करेंगे। तब तक ओम साई राम। कल अगला अंश 3 में बाबा ने जो आज्ञा दी हेमाड़ पंत को श्यामा के घर जाने की, इसके आगे क्या हुआ, बाबा ने किस प्रकार उनके मन की गुत्थी सुलझाई, इसका वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।